हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अभी तक हमने क्या किया था? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी एंड जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब हम करेंगे हार्मोनिक प्रोग्रेशन, एचपी, जिसको हम किस से डिनोट करते हैं? एचपी से, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। क्लियर? इसकी शॉर्ट फॉर्म एचपी। हार्मोनिक प्रोग्रेशन हम पढ़ेंगे। हार्मोनिक प्रोग्रेशन पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले क्या दी मिलेगी? एक सीक्वेंस दी मिलेगी। ठीक है, सीक्वेंस हमने मान ली क्या? A1, A2, A3, A4 अप टू सो ऑन। लास्ट हमने मान ली AN। ये हमने एक सीक्वेंस मान ली और इसको हम कब एचपी में कहेंगे? आर इन एचपी, आर इन एचपी। एचपी में कब कहेंगे हम इसको? एचपी मीन्स हार्मोनिक प्रोग्रेशन। कब? इफ कंडीशन क्या होगी? यदि उनके रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/A1, 1/A2, 1/A3, 1/A4, लास्ट क्या हो जाएगा? 1/AN। ये जो सीक्वेंस बनेगी, मतलब इनके रेसिप्रोकल की जो सीक्वेंस बनेगी वो क्या होनी चाहिए? आर इन एपी। ठीक है, ये एक एपी में होनी चाहिए। तब हम इस सीक्वेंस को क्या कहेंगे? कि उन सीक्वेंस को कि वो क्या है? एचपी में। तो हमें सबसे पहले अगर कोई सीक्वेंस एचपी में चेक करनी है, क्वेश्चन आ जाए कोई भी एचपी का, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले उसको एपी में कन्वर्ट करेंगे। और एपी में कन्वर्ट कैसे करेंगे? उसके रेसिप्रोकल को देखेंगे, रेसिप्रोकल को चेक करेंगे कि क्या वो एपी में बढ़ा रही है। अगर उसके रेसिप्रोकल एपी बना रही है तो हम कह देंगे गिवन सीक्वेंस क्या है? हार्मोनिक प्रोग्रेशन बना रही है। क्लियर? जैसे कि क्वेश्चन देखो इसको, क्वेश्चन हमारा जैसे कि 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, ये हमें एक सीक्वेंस दे रखी है और हमें इसको करना है कि चेक करो कि ये जीपी है कि नहीं, इट इज इन जीपी और नोट। तो हम इसका कैसे सोल्व करेंगे? इसके रेसिप्रोकल ले लो। 1/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 2/1, मतलब 2। 4/1 का क्या हो जाएगा? 4। 6/1 का क्या हो जाएगा? 6। 8/1 का 8। ये क्या है? रेसिप्रोकल है। किसका? इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया, सीक्वेंस 1, रेसिप्रोकल ऑफ 1। ठीक है, अब इसको चेक करेंगे क्या ये एक एपी बना रहा है। एपी बनाने के लिए हम क्या करते हैं? A2 - A1 निकाल लेंगे। 4 - 2, 2। A2 - A1 क्या आ गया हमारा? 2। अब हम चेक करेंगे A3 - A2। A3 क्या है हमारा? 6। 6 - A2 क्या है? 4। ये भी क्या आ रहा है? 2। सिमिलरली A4 - A3, 8 - 6, 2। तो यहाँ से हमने देखा ये क्या आ रहा है? सेम आ रहा है, कॉमन डिफरेंस। D इज इक्वल टू क्या आ रहा है? 2। तो इसका मतलब ये क्या एक एपी है। ये एपी आ गई तो इसका मतलब गिवन सीक्वेंस क्या थी? वो क्या बनाएगी? जीपी बनाएगी। गिवन सीक्वेंस कौन सी थी? 1/2, 1/4, 1/6, 1/8 इज इन जीपी। क्लियर? तो हमें सबसे पहले क्या करना है? उसका रेसिप्रोकल कर देना है, जो भी सीक्वेंस दी गई है हमें या सीरीज दे रखी है। फिर हम उसको क्या करेंगे? एपी चेक करेंगे, क्या वो एपी बना रही है। एपी चेक करने के लिए कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। फिर अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो इसका मतलब वो क्या है? एक एपी है। एपी बन गई तो इसका मतलब गिवन सीक्वेंस थी जो वो क्या होगी? जीपी बनाएगी। क्लियर? अब इसी क्वेश्चन में हम इसे बोल दे कि फाइंड करो इसकी 10th टर्म, फाइंड T10। एक सेकेंड, मार्कर दूसरा लिखते हैं। हमसे क्या पूछा? फाइंड T10 ऑफ दिस सीरीज। ठीक है, 10th टर्म निकालनी हमें। तो वही
हम किसकी 10th टर्म निकालेंगे, इस एपी की निकालेंगे 10th टर्म, इसकी 10th टर्म निकालेंगे। इसकी 10th टर्म मान लिया हमने क्या 8 10, ठीक। इसका फॉर्मूला क्या होता था a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन की वैल्यू क्या है यहाँ पे 10, तो a प्लस 10 माइनस वन इंटू डी। ए की वैल्यू क्या हमारी, अब ये सीक्वेंस कौन सी है 2 प्लस 10 माइनस वन 9 इंटू डी कितना है हमारा 2, तो ये कितना आ गया 2 प्लस 18, ये आ गया 20, ठीक है। ये 20 कौन सी सीक्वेंस की आई है, इस सीक्वेंस की आई जो इसके रेसिप्रोकल थे, लेकिन हमें तो इस ओरिजिनल सीक्वेंस का निकालना था। तो इसका मतलब इक्वेशन 1 की जो 10th टर्म है, जो सीरीज 1 थी उसकी 10th टर्म T10, वो क्या हो जाएगी इसका रेसिप्रोकल 1/20। क्लियर, मतलब अगर इसकी 10th टर्म nth टर्म पूछ ले तो उसका भी क्या कर दोगे आप, रेसिप्रोकल कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, जैसे हमें क्या दे रखा है, एक सीक्वेंस दे रखी है एचपी में और हमसे पूछा है कि नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लो। तो कोई भी सीक्वेंस एचपी में दे रखी है, सबसे पहला काम क्या करना, उसका रेसिप्रोकल कर दो। तो रेसिप्रोकल करेंगे, इसका क्या आएगा, रेसिप्रोकल ऑफ अबोव सीक्वेंस क्या आ जाएगा 3 1/3 का 3, 1/7 का 7, 1/11 का 11, 1/15 का 15 सॉरी 1/79 का सॉरी 1/79 का क्या हो जाएगा 79, ठीक है। अब हम इसको चेक करेंगे कि क्या ये एक एपी बना रही है। सबसे पहले तो यही काम है, एपी बना रही होगी, ये जब एचपी दे रखी है तो एपी तो बनाएगी, ऑब्वियस है। तो इसका मतलब ये सीक्वेंस हमें चेक करने की जरूरत नहीं, हम क्या कर देंगे ये सीक्वेंस किस में होगी, एपी में होगी, ठीक है। अब इसमें सेम वही प्रोसेस, एन टर्म्स निकालनी है हमें, नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है। तो हम क्या फॉर्मूला लगाते थे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है 3, डी क्या है 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4, ये हमारी डी की वैल्यू आ गई। ए की वैल्यू 3 है, लास्ट टर्म ए एन किसके बराबर है 79 है, और एन हमें निकालना है, ठीक है। ए एन का फॉर्मूला क्या होता था, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हमारा ए एन का फॉर्मूला होता था। तो यहाँ पे इसको लिख देंगे, ए एन क्या है 79, ए की वैल्यू क्या है 3, एन माइनस वन हमें निकालना है, डी कितना हमारा 4, ठीक है। अब इस 3 को इस साइड ले आए, 79 माइनस 3 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 4, यहाँ से कितना आ जाएगा 9, 79 में 3 गए 76 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 4, दोनों साइड काट दे, कितने पड़ जाएगा 19 पे। तो यहाँ से क्या आ गया 19 इज इक्वल टू एन माइनस वन, दिस इम्प्लाइज एन की वैल्यू क्या आ गई 19, और ये प्लस वन उधर जाके क्या हो जाएगा 20, तो एन इज इक्वल टू 20 आ गया। तो अब इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई 20, तो जितनी एपी में उतनी तो एचपी में आएंगी, तो इसका मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ जाएंगी, दिस इम्प्लाइज नंबर ऑफ टर्म्स इन एचपी इज 20, ठीक है। गिवन एचपी में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ जाएंगी 20, क्लियर। एक इसमें नोट डाल के लिखो कि कभी भी एचपी के केस में सम ऑफ टर्म्स नहीं पूछेगा। क्यों नहीं पूछेगा, क्योंकि उसमें सम ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला अप्लाई ही नहीं होएगा, ठीक है। तो सम ऑफ टर्म्स का क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा एचपी के केस में, और अगर एपी के केस में पूछेगा तो एसएन का फॉर्मूला हमें याद ही है, लास्ट क्लास में करवाया हुआ है, ठीक है। और अगर कोई भी और कुछ पूछे, नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है या फिर आपको ये बताना है कि गिवन सीक्वेंस एचपी में है कि नहीं, तो आप क्या चेक करोगे, सबसे पहले रेसिप्रोकल, देन उसको एपी बन गई वो चेक करेंगे। अगर एपी बना रही है तो इसका मतलब वो क्या है गिवन सीक्वेंस एचपी में, क्लियर। नेक्स्ट इसमें एक नोट डाल के लिखो, क्या, यदि ए बी सी एचपी में है, इफ ए कोमा बी कोमा सी, ये 3 नंबर्स एचपी में दे रखे हैं हमें, देन तब क्या हो जाएगा 2/b इज इक्वल टू
1/a प्लस 1/c। तो ये रिजल्ट याद रखना, ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये जेईई मेंस के में डायरेक्ट पूछा गया था कि यदि ए बी सी एच पी में है तो क्या होगा, 2/b, मतलब जो सेकंड नंबर होगा 2 डिवाइड बाय सेकंड नंबर इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय फर्स्ट नंबर प्लस 1 डिवाइड बाय सेकंड नंबर। इसका सॉल्यूशन कैसे होएगा, देखो ये एच पी में दे रखा है, ये सीक्वेंस हमें एच पी में दे रखी है, तो इसका मतलब 1/a 1/b और 1/c, ये तीनों क्या बना रहे होंगे, एपी। अब ये एपी बना रहे हैं तो इसका मतलब एपी का फॉर्मूला क्या होता था, कॉमन डिफरेंस से, मतलब 1/b माइनस 1/a इज इक्वल टू 1/c माइनस 1/b। ठीक है, तो यहाँ से बी वालों को एक साइड ले आएंगे, बी वालों को एक साइड लाओगे तो क्या होगा, 1/b प्लस 1/b इज इक्वल टू 1/c, और 1/a उधर जाके प्लस का, तो यहाँ से क्या मिल गया, 2/b इज इक्वल टू 1/c प्लस 1/a। यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी। ठीक है, तो एच पी में है तो क्या होगा, 2/b इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/c। क्लियर। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा, अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ लिया, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ लिया और हार्मोनिक प्रोग्रेशन पढ़ लिया। नेक्स्ट हमारा रहेगा मीन्स का टॉपिक। मीन्स में वही 3 टाइप्स आएंगे, क्या, AM GM और HM। जैसे AP GP HP था वैसे ही AM GM HM, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। ठीक है, तो फर्स्ट हम करेंगे अर्थमेटिक मीन। फर्स्ट क्या करेंगे, अर्थमेटिक मीन, AM अर्थमेटिक मीन, इसकी शॉर्ट फॉर्म होगी AM। ये क्या होगी, कुछ नहीं है, सिंपल क्या है, ये एक एवरेज है। अर्थमेटिक मीन्स एवरेज इज नथिंग बट एवरेज। ये कुछ नहीं है, सिंपली एवरेज है। ठीक है, इसके अंदर फिर टाइप्स आ जाती हैं। फर्स्ट है हमारी सिंगल अर्थमेटिक मीन। क्या है, सिंगल अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन को शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, सिंगल AM। क्लियर, सिंगल AM। सिंगल AM में जैसे कि 2 नंबर्स हैं हमारे, A और B। क्या दे दिया, A और B कोई 2 नंबर्स हैं। ये अगर AM में पूछे आपसे, इनका AM पूछ ले तो इनका AM क्या आएगा, A प्लस B/2। मतलब मैंने अभी यहाँ क्या कहा, ये नथिंग है, कुछ नहीं है, सिर्फ एवरेज है। तो A और B की एवरेज कैसे निकालते थे, A प्लस B/2। ठीक है, इसी तरीके से 3 नंबर आ जाए, जैसे ABC का पूछ ले आपसे अर्थमेटिक मीन, तो इसका क्या होएगा, 2 नंबर्स हैं तो थे तो 2 डिवाइड में, 3 है तो डिवाइड में 3 आ जाएगा, A प्लस B प्लस C डिवाइड बाय 3। इसी तरीके से 4 आ जाए, A B C D, इनका पूछ ले आपसे अर्थमेटिक मीन, तो ये क्या आएगा, 4 नंबर है तो डिवाइड बाय 4 आ जाएगा सबका सम। जैसे हमने 10th क्लास में सीखा था प्रोबेबिलिटी के केस में, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वही काम इसमें है। इस तरीके से चलते जाएंगे तो लास्ट में हमने n पूछ लिया, n नंबर्स का, A B C D, या फिर A1 A2 ले लो, A1 A2 ही लेते हैं, A1 A2 A3 अप टू AN। इनका अर्थमेटिक मीन पूछे तो इसका क्या हो जाएगा, n नंबर्स हैं तो n का सम डिवाइड बाय n, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस अप टू AN डिवाइड बाय n। ठीक है, तो ये तो था सिंगल अर्थमेटिक मीन। ठीक, ये हमारा आंसर आ जाएगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस AN डिवाइड बाय n। ठीक, अब इसमें अगर आपसे पूछ ले n नंबर्स निकालो, अब इसकी दूसरी टाइप करेंगे। ये सिंपल था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाएगा इंसर्ट करना हो में
एन अर्थमेटिक मीन क्या दे दे, क्वेश्चन आएगा इस पे बेस्ड। इंसर्टिंग एन अर्थमेटिक मीन, ए एम से लिखा है, अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स, टू नंबर्स ए एंड बी। ये ए और बी आपसे पेपर में दिए मिलेंगे, उनके बीच में कह देगा दो नंबर्स का अर्थमेटिक मीन निकाल के दिखाओ। ठीक है, एन अर्थमेटिक मीन्स निकालो इनके बीच में। तो इसका स्टेप क्या होगा, ये हमें निकालना है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, जितने नंबर बिठाने हैं इन दो के बीच में, जितने भी नंबर बिठाने हैं वो ऐसे बिठाने कि पूरा सीक्वेंस क्या बना दे, एपी बना दे। मतलब जितने नंबर कितने हैं, एन बिठाने हैं। ठीक है, तो इन दो के बीच में एन बिठाने हैं बिटवीन, ये बिटवीन का सिंबल है, ए एंड बी। ठीक है, तो ऐसे बिठाओ कि वो पूरी सीक्वेंस क्या बना दे, एपी बना दे। ठीक है, अर्थमेटिक मीन है तो एपी बनाएगा। ठीक, मीन्स कैसे, ए और बी तो हमारे दे ही रखे हैं। ठीक है, इनके बीच में बिठाने तो एन नंबर्स बिठाने हैं, तो A1 A2 A3 AN। ठीक है, अब ये जो सीक्वेंस बनेगी इसमें टोटल टर्म्स कितनी होगी, दो तो ये थी ए और बी, तो टोटल टर्म्स कितनी हो जाएगी, n+2 टोटल टर्म्स। और ये पूरी सीक्वेंस क्या बनाएगी, ये एक एपी बनाएगी। ठीक है, इसकी लास्ट टर्म क्या है, b, मीन्स Tn+2 की वैल्यू क्या है, b। ठीक, d हमारा कॉमन डिफरेंस रहेगा क्योंकि एपी बना रही है। फर्स्ट टर्म क्या रहेगी, a रहेगी। तो यहाँ से देखो हमारे पास an का फॉर्मूला क्या होता था, an का a+n-1 इंटू डी होता था। लेकिन यहाँ पे n क्या होता था, नंबर ऑफ टर्म्स। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी, n+2। तो an की जगह क्या आ जाएगा, रिप्लेस n बाय n+2। तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से, देखो an+2 इज इक्वल टू a+n+2 -1 इंटू डी। ठीक है, हमें यहाँ से डी की वैल्यू निकालनी है। an+2 की वैल्यू क्या हमारे पास, Tn+2, यही an+2 भी है। ठीक है, कई जगह आपको an+2 लिखा मिलेगा, कई जगह Tn+2। तो यहाँ से क्या आ गया, b इज इक्वल टू a1 की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू तो a ही है, प्लस n+2 -1 क्या बन जाएगा, n-1 हो जाएगा इंटू डी। हमें यहाँ से d की वैल्यू निकालनी है, तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको उस साइड ले जाएंगे, b - a। यहाँ से देखो b - a हो गया इज इक्वल टू n+1 इंटू डी। यहाँ दिख नहीं रहा शायद, b - a इज इक्वल टू n+1 इंटू डी। ठीक है, तो d की वैल्यू क्या आ गई, b - a डिवाइड बाय n+1। तो कॉमन डिफरेंस का ये याद रखना है। ठीक, तो यहाँ से a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो ये d की वैल्यू निकाल दी हमने। अब जैसे ही d की वैल्यू निकालेंगे तो फिर यहाँ से क्या आ जाएगा, इसमें रखो a1 का फॉर्मूला क्या होता था, फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म ये p है तो सेकेंड टर्म क्या होती थी, a1 इज इक्वल टू a प्लस डी। डी की वैल्यू हमारे पास ये रही, तो a प्लस b - a डिवाइड बाय n+1, ये a1 आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली a2 की वैल्यू क्या होती थी, a+2d। ठीक, ये a2 आ जाएगा। a3 a1 a+d था, a2 a+2d था, a3 क्या हो जाएगा, a+2d। सॉरी a1 a+d, a2 a+2d, a3 a+3d। इस तरीके से चलेगा। ये सीक्वेंस क्या होती थी एपी में,
ए प्लस डी, ए प्लस 2D, या तो ऐसे कर लो। तो अब यहाँ से सेकंड टर्म तो ये थी ना इसकी, तो ए प्लस डी हो जाएगी। फिर ये थर्ड टर्म थी, यहाँ ये कंफ्यूज मत होना कि A1 था तो भी 1 आ रहा है, A2 था 2 आ रहा है, A3 3 आ रहा है। यहाँ इसलिए कंफ्यूज नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि ये इस सीक्वेंस की तो सेकंड टर्म है ना। वैसे तो क्या थी ये, अगर ये सीक्वेंस ए नहीं होता तो यहाँ पे क्या आता, ए आता, फिर ए प्लस डी आता, फिर ए प्लस 2D आता, लेकिन इसमें ये ए भी है। ये क्या है, खुद एक सेकंड टर्म है, ठीक है, खुद सेकंड टर्म है, तो इसका मतलब ए प्लस डी आएगा। A2 क्या है, थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म है तो 2D आएगा। A3 क्या है, फोर्थ टर्म, फोर्थ टर्म है तो क्या आता है, एक कम आता है। फिर AN क्या आएगा, सेम आ जाएगा। AN क्या है इसकी, n-1 टर्म है, तो n A प्लस ND आ जाएगा। तो AN का क्या आ जाएगा इसमें, A प्लस ND। ये क्लियर हो गया आप क्यों आए, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इंसर्ट करना है। अब इसी में हमसे पूछ ले कि सम निकाल लो इसका। AP का तो सम निकाल सकते हैं हम, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस AN पूछ ले आपसे, निकाल लो। A1 की वैल्यू क्या है, A प्लस डी, ठीक है। फिर हमारे पास A2 क्या है, A प्लस 2D, फिर क्या है, A प्लस 3D। इस तरीके से क्या, कहाँ तक चल रहा है ये, A प्लस ND, ठीक है। ए कितनी बार आया हमारा, n टाइम्स, n बार आया है, तो ये क्या हो जाएगा, NA प्लस D कितनी बार आया यहाँ से, 1 2 3 4, इनमें से D कॉमन निकाल लो तो क्या बनेगा, ये 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n, और ये सीक्वेंस क्या होगी, AP है। AP इसका फॉर्मूला क्या होता था, n इंटू n-1/2, ठीक है। या फिर हम क्या निकाल सकते हैं यहाँ से, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n इंटू n+1/2, और प्लस में n चल ही रहा हमारा, ठीक है। ये हमारी इनका सम आ जाएगा, इज इक्वल टू किसका, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस अप टू AN, ठीक। अब नेक्स्ट स्टेप में हम D की वैल्यू भी रख सकते हैं, ये B-A/2। अब जैसे इसकी वैल्यू रखोगे, D की वैल्यू यहाँ से निकालना, B-A, हमारे पास क्या दे रखा है, n+1 की वैल्यू निकाल सकते हैं हम यहाँ से, निकालना, इसको उधर ले जाओ, n+1 इंटू D इज इक्वल टू क्या बन गया यहाँ से, B-A, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, n+1 इंटू डी इज इक्वल टू B-A आ गया। अब ये n+1 दिखने लग रहा है अपने को, कौन सा, ये रहा, और एक ये D रहा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, Na प्लस n बार निकाल दो, n/2, इस D को अंदर ले जाओ, n+1 इंटू D, ठीक है। या क्या, अब इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, Na प्लस n/2, n+1 इंटू डी की जगह क्या है, B-A, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें से भी n कॉमन निकाल सकते हो आप LCM लेके। अब हम इसका LCM लेंगे, क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ Na प्लस NB माइनस Na डिवाइड बाय 2, 2 Na में से Na जाएंगे, कितना बच जाएगा, Na प्लस NB डिवाइड बाय 2, यहाँ से n कॉमन, A प्लस B/2, ठीक है। और ये क्या, A प्लस B/2 क्या होता था, अर्थमेटिक मीन। ये क्या होता था हमारा, ये जो टर्म थी ये क्या होती थी, ये अर्थमेटिक मीन थी। तो हमारा क्या आ गया फाइनल आंसर, n इंटू AM ऑफ A एंड B,
ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर। यहाँ तक भी छोड़ सकते थे हम इसको, जो ये हमारा आया था, लेकिन हमने डी की वैल्यू यूज़ करनी थी। डी की वैल्यू क्या, बी माइनस ए डिवाइड बाई एन प्लस 1। क्लियर। अब इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन करेंगे। इसका स्टेप देख लो एक बार दोबारा। क्या दे रखा था, एन अर्थमेटिक मीन निकालना है दो के बीच में। तो सबसे पहले हमें कोई भी नंबर निकालने हैं, वो इस तरीके से बिठाना है इसके बीच में कि जो पूरी सीक्वेंस बने वो क्या बना दे, एक एपी। फिर हम वहाँ से एपी बनाएंगे तो क्या करेंगे, एन टर्म निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस निकाल देंगे, कॉमन डिफरेंस निकाल के वहाँ से सम निकाल देंगे। क्लियर। तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखो, हमें क्या इंसर्ट करना है, 3am इंसर्ट करना है बिटवीन 3 and 7। तो हमें सबसे पहले क्या करना था, इसके बीच में जितने भी नंबर बिठाने उसको A1 A2 A3 फॉर्म में लिख देंगे, और इस तरीके से बिठाने कि वो पूरी सीक्वेंस क्या बना दे, AP बना दे। ये रूल था। तो सबसे पहले हमने इसके बीच में 3 नंबर्स बिठा दिए, क्या, A1 A2 और A3। ठीक है, 3 और 7 के बीच में बिठा दिए। इस तरीके से बिठाएं कि ये पूरी सीक्वेंस है, ये क्या बना दे, एक AP, इज इन AP। तो लेट करेंगे, ठीक है, लेट 3 A1 A2 A3 और 7, ये क्या बनाते हो, AP। ठीक है। अब यहाँ पे D का फॉर्मूला क्या था, हमने अभी किया था, क्या था D का फॉर्मूला, B माइनस A डिवाइड बाय N प्लस 1। ये था। B क्या था हमारा, जो लास्ट नंबर था वो, A क्या है, फर्स्ट नंबर, N क्या था हमारा, नंबर ऑफ जो जितने नंबर बिठाने इसके बीच में, कितने बिठाने हमें, 3। तो N की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है, N क्या है, 3। A क्या हमारा, ये भी 3 है, और B क्या हमारा, 7। तो इसमें रखेंगे तो क्या बन जाएगा, D की वैल्यू क्या आ जाएगी, B माइनस A, B क्या, 7 माइनस A 3 डिवाइड बाय 3 प्लस 1, 4 डिवाइड बाय 4, मतलब 1 आ गई D की वैल्यू। ठीक है, D की वैल्यू 1 आ गई। अब हमें पता है A1 का वैल्यू क्या होती है, A1 इज इक्वल टू A प्लस D, वी नो दैट। ठीक है, A प्लस D, A की वैल्यू क्या हमारी, 3 प्लस D 1, मतलब 4। तो A1 क्या आ गया, 4। सिमिलरली A2 क्या होता है, A प्लस 2D, A की वैल्यू 3 प्लस 2 इंटू D की वैल्यू क्या है, 1। तो क्या आ गया, 3 प्लस 2 5। ठीक है, नेक्स्ट क्या हमारा A3 का क्या होता है, A प्लस 3D। A की वैल्यू कितनी है हमारी, 3 प्लस 3 इंटू D 1, तो 3 प्लस 3 6। ठीक है, तो सीक्वेंस, कंप्लीट सीक्वेंस क्या बन गई, 3 A1 कितना हमारा 4, ये 5, ये 6, और लास्ट क्या था 7। ये 3 नंबर्स हमने इंसर्ट कर दिए। अब ये देखिए क्या ये पूरी एपी बना रही है, चेक करेंगे। देखो D की वैल्यू क्या है, 4 माइनस 3 1, 5 माइनस 4 1, 6 माइनस 5 1, 7 माइनस 6 1। तो ये 3 नंबर्स कौन से इंसर्ट कर दिए, 4 5 और 6। अब इसमें इसी का सम पूछ ले, इनका सम पूछ ले कि सम ऑफ दिस टर्म्स। तो सम क्या आएगा, कितनी टर्म्स है इसमें, हमने सम क्या किया था, सम किया था n इंटू ए प्लस बी बाई 2, मतलब n इंटू अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, n क्या हमारा, कितनी, ये इसके नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लिए, कितनी निकाल ली इनके बीच में, 3। am ऑफ ए एंड बी, a का क्या है 3, और इसका b क्या है 7 डिवाइड बाय 2। तो 3 इंटू 3 प्लस 7 10 डिवाइड बाय 2, तो कितना आ गया हमारा आंसर 15। इन सब का सम करके देखो, 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7, 4 और 3 7, 7 और 5 12। हमसे पूछा है अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी, सम पूछा है, सम किसका पूछा है, इन तीनों का, A1 प्लस A2 प्लस A3 का। तो
तो सिर्फ इनको जोड़ेंगे 4 5 और 6, ठीक है। अगर पूरी का सम पूछेगा तो उनको जो देंगे। ये फॉर्मूला तो इसी का होता था a1 + a2 + an का, तो ये किसके बराबर आ गया 4 और 5 9, 9 और 6 15, वेरीफाई है, ये भी 15 के इक्वल, ये भी 15 के, ठीक है। तो ये हमारा था, ठीक है। अब इसमें एक टाइप, नेक्स्ट टाइप इसमें क्या आएगी, am ऑफ ऑल am's बिटवीन a एंड b, अर्थमेटिक मीन ऑफ all am's, all arithmetic means between a and b, मतलब जो a और b के बीच में हमने अर्थमेटिक मीन निकाले थे, चाहे वो 3 पूछे, चाहे 4 पूछे, चाहे 5 पूछे या n पूछे, उन सब का अर्थमेटिक मीन क्या होगा। हम मान के चलते हैं n पूछा इसने, ठीक है। तो n पूछा है तो इसका मतलब मान के चला हमने अर्थमेटिक मीन निकालना है। अर्थमेटिक मीन निकालना तो इसका मतलब सम डिवाइड बाय टोटल नंबर a3 प्लस, हम मान के चले n का पूछा हमसे, ठीक है, ये पूछा हमसे, तो ये हमें निकालना है। अब हमें पता है इस ऊपर वाले की वैल्यू क्या होती थी, n इंटू अर्थमेटिक मीन ऑफ a एंड b, क्या होता था इसकी वैल्यू n इंटू a + b डिवाइड बाय 2, और डिवाइड बाय ये n है, ये बड़ा n, इसकी वैल्यू ये होती थी, अभी की है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा a + b बाय 2, और ये a + b बाई 2 क्या है, am ऑफ a एंड b, अर्थमेटिक मीन a और b का, ठीक है। तो अगर हमसे ही पूछ ले कि जितने अर्थमेटिक मीन निकाल ले आपने a और b के बीच में, उन सब का भी अर्थमेटिक मीन निकाल लो, तो हमारा क्या आ जाएगा, सिर्फ a और b का अर्थमेटिक मीन, ठीक है। इस पे बेस्ड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी पे बेस्ड, जैसे हमें दे दिया 10 और 70 के बीच में 20 अर्थमेटिक मीन निकालने, n इंसर्ट करने, 20 इंसर्ट करने, a1 a2 a20, ठीक है। और फर्स्ट पार्ट कहता है कि फाइंड करो इन सब का सम अर्थमेटिक मीन का, ठीक। अब हम ये नहीं निकालेंगे कि a1 a2 a20 निकाल ले और फिर उसके बाद हम क्या करें, ये जेईई मेंस का क्वेश्चन है, PYQ, ठीक है, जेईई मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। और उसमें हम ये नहीं निकालेंगे, टाइम निकालने में वेस्ट कर देंगे ऐसे, तो कि 20 अर्थमेटिक मीन निकाल लो इनके बीच के और फिर इनका सम करो, ऐसे करना बिल्कुल गलती होगी, ठीक है, टाइम वेस्टेज होगा। तो हम क्या करेंगे, इसका हमने डायरेक्ट फॉर्मूला किया था क्या, कि सम ऑफ ऑल, ये क्या दिख रहा है हमें, सम ऑफ ऑल अर्थमेटिक मीन दिख रहा है, ये जो चीज़ है ये, वो क्या दिख रही है, सम ऑफ ऑल अर्थमेटिक मीन, समी तो है ये किसका, जो ये हमने a1 से लेके a20 तक है, ठीक। इसका फॉर्मूला क्या होता था, n इंटू a + b बाय 2, और n क्या है यहाँ पे, n कितना है, a1 से लेके a20 तक कितने टर्म्स हैं, 20, a क्या हमारा 10, प्लस में b क्या हमारा लास्ट टर्म 70 डिवाइड बाय 2, तो कितना गया 20 इंटू 80 डिवाइड बाय 2, इसको कर देंगे 40, तो 40 इंटू 20 कितना हो जाएगा 800, 4 इंटू 2 8 और 2 0 ये रही, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये 1 सेकंड का क्वेश्चन था, ठीक है। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में हमें क्या निकालना है, एम ऑफ ऑल am's, am निकालना है ऑल am's का, और am ऑल am's का क्या था, अर्थमेटिक मीन ऑफ a एंड b, am ऑफ ऑल am's इज इक्वल टू अर्थमेटिक मीन ऑफ a एंड b, मीन्स क्या किसके बराबर था ये, a + b बाय 2, a की वैल्यू कितनी है हमारी 10, b की वैल्यू कितनी है 70 डिवाइड बाय 2, 10 + 70 80 डिवाइड बाय 2, तो आंसर कितना आ गया ये 40, ठीक है। देखो दोनों क्वेश्चन हमारे कितने कम टाइम में हो गए, तो हमें इससे में क्या नहीं करना पड़ा, एन अर्थमेटिक मीन निकाल कर नहीं देखने की जरूरत पड़ी, डायरेक्ट हमने फॉर्मूला अप्लाई किया। तो सम का पूछे तो क्या एन इंटू a + b बाय 2, और अगर अर्थमेटिक मीन ऑल am's का पूछ ले
तो सीधा क्या कर दो, एन हटा दो, सिर्फ ए प्लस बी बाय 2। क्लियर। तो आज की क्लास में हम यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, जीएम, जियोमेट्रिक मीन करेंगे। ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।